Just now we studied about third law of motion. Third law of motion was based on two object system, two or more object system, two object system, and the force applied by them on each other, between them. In the third law we studied कि अगर A ऑब्जेक्ट B ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगाता है तो B ऑब्जेक्ट रिटर्न में उस पे अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाता है, राइट? FAB और FBA दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं. इन द अर्लियर लॉ, सेकेंड लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स मोमेंटम से प्रोपोर्शनल होता है. तो थर्ड लॉ को भी हम मोमेंटम के फॉर्म में बता सकते हैं और वहां पे एक लॉ जनरेट होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ सिंपल सा लॉ है. दो ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए ए और बी, दोनों कुछ मास और कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, thus उनका मोमेंटम है पी और पी बी. तो दोनों ऑब्जेक्ट्स पी और पी बी मोमेंटम से मूव कर रहे हैं. तो यहाँ पे टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इतना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी. अब अगर एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो अगर ये दोनों बॉडीज कहीं पे कोलाइड करती हैं, अगर इन दोनों बॉडीज के बीच में कुछ फोर्स इंट्रैक्शन होता है तो वो फोर्स इंट्रैक्शन इंटरनल माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों बॉडीज सिस्टम का पार्ट है. एफ एक्सटर्नल जीरो है, बट इन दोनों बॉडीज में आपस में फोर्स लग सकता है. अगर दोनों में कोलिजन हुआ या ऐसा कुछ चीज हुई जिसके कारण इन दोनों में आपस में फोर्स लग रहा है, तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स, दैट इंटरनल फोर्स, जो नया मोमेंटम हो जाएगा पी ए का वो पी ए डैश मान लीजिए और पी बी का पी बी डैश मान लीजिए, ये नया मोमेंटम है. तो आफ्टर द फोर्स इंट्रैक्शन द मोमेंटम ऑफ द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वुड बी दिस. ठीक है, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, एंड दिस इज द फाइनल. ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि F एक्सटर्नल जीरो है, क्योंकि F एक्सटर्नल जीरो है, इसलिए सेकेंड लॉ से हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम का चेंज जीरो होगा. देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा कि सर फोर्स तो लग रहा है, फोर्स लग रहा है पर फोर्स इंटरनली लग रहा है. जब इंटरनली लग रहा है फोर्स, तो टोटल मोमेंटम में, सिस्टम के टोटल मोमेंटम में कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होंगे. इसलिए इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होंगे. सो द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसपे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, of an isolated system is conserved. Conserved मतलब जितना इनिशियली रहता है उतना ही फाइनली रहेगा. Conserved मतलब जितना इनिशियली रहता है उतना ही फाइनली रहेगा. ठीक है, दिस वाज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसको रीड कीजिए और एमसीक्यू शीट में से इसके 4 क्वेश्चन कीजिए.